नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। चलो अब शुरू करते हैं। हमने शुरू नहीं किया था आप ही की वजह से। तो कल हमारा प्राक कथन बाबूराम सक्सेना का 21 नंबर के टॉपिक तक हो गया था और आज 22 नंबर का टॉपिक चलेगा इसमें ना। सवर्ण। तो सवर्ण किसकी संज्ञा होती है इस सूत्र से बताएंगे। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तुल्य धन अस्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है। जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान मुख विवर में स्थित तालु आदि और अभ्यंतर प्रयत्न समान या एक हों तो उन्हें परस्पर सवर्ण कहते हैं। स्पष्ट आ रही है आवाज? हेलो, हमारी आवाज स्पष्ट आ रही है आप लोगों को? ठीक है। सवर्ण संज्ञा किस किस की होती है? जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान मुख विवर में स्थित तालु आदि, जो हमारे 8 स्थान बताए हैं उच्चारण स्थान, और उनमें अभ्यंतर प्रयत्न समान या एक ही हों तो उन्हें परस्पर सवर्ण कहते हैं। और फिर अगला है हमारा 8 नंबर पे अनुवृत्ति। अनुवृत्ति बता रहे हैं कि सूत्रों के विस्तार को अधिक से अधिक संकुचित करने के लिए अनुवृत्ति 5वीं प्रणाली है। पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र बताए हैं कि जिनका अलग तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन परवर्ती सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने पर अर्थ निकलता है। ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र कहलाते हैं। जैसे हम कल भी समझाए थे, कारक का अधिकार चलता है और फिर समास में आते हैं तो फिर अव्ययी भाव का चलता है अधिकार, जहाँ तक अव्ययी भाव जाता है। और जो स्त्रीलिंग प्रत्यय में आते हैं तो फिर स्त्रीलिंग का स्त्रीयाम करके सूत्र है वो, उसका अधिकार चलता है लास्ट तक। तो ऐसे ये बता रहे हैं, ये अधिकार सूत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर इनकी अनुवृत्ति का क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक कोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आ जाता। अब उदाहरण दिया है इन्होंने, यथा जैसे तस्य विकारः, ये इनका अधिकार सूत्र है पाणिनि के अष्टाध्यायी में। तस्यापत्यम, ये संतान अर्थ में आता है, इसका भी अधिकार चलता है। अनभिहिते, ये कारक में आता है, अनभिहिते प्रभृति सूत्र है। इसके अतिरिक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी के समझाने के लिए टीकाकारों ने ज्ञापक सूत्रों को अलग से ढूंढ निकाला है तथा सूत्रों में योग विभाग करके कुछ स्पष्ट न कही गई बातों को भी शामिल किया है, परंतु इन सब का ज्ञान केवल सूक्ष्म अध्ययन करने वाले के लिए अपेक्षित है, इसीलिए यहाँ इनकी विवेचना नहीं की जा रही है। अब अगले पेज पे बता रहे हैं 9 नंबर पे देखिए। पाणिनि ने संस्कृत को जीवित बोलचाल की भाषा के रूप में लिया है। उन्होंने लोक वेद की भाषा संस्कृत ही बताई है। अपने समय की भाषा को बता रहे हैं, उस समय जो लोक की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, वेद की भाषा संस्कृत ही बताई है। वेदों में भी संस्कृत थी और जो साधारण बोलचाल की भाषा थी वो भी। लोक की संस्कृत को भाषा तथा वेद की भाषा को वेद की संस्कृत को छंदस, छंद शब्द का प्रयोग होने के कारण है ना, तो छंदस शब्द का प्रयोग करते हैं कौन? पाणिनि। भाषा शब्द का अर्थ ही है जिसे लोग भाषित करें या बोलें। इसके प्रमाण में हम केवल 2-4 युक्तियां यहाँ प्रसंगवश दे देते हैं। पहले तो वैदिक भाषा को अपवाद के रूप में ग्रहण करना इसी तथ्य की ओर संकेत करता है कि पाणिनि के सामने वर्तमान भाषा छांदस भाषा से कुछ आगे चली आई थी
पर अभी बहुत दूर नहीं हुई थी, अन्यथा वैदिक भाषा के वे अलग से व्याकरण अवश्य लिखते। दूसरे आपको सूत्र बता रहे हैं, स्तंभ सकृतोरिन, ये सूत्र है। हरते द्रतिनाथयो पसो, ये विव्रीहि शल्यो ढक, नते नासिकायाः संज्ञायाम, टीटा नाटज भ्रष्टज, कृण्डः द्वितीय तृतीय संबीजात कृशो प्रभृति सामान्य कृषक जीवन से ही संबंध रखने वाले सूत्रों की रचना स्पष्ट यही सिद्ध करती है कि जिस भाषा का विश्लेषण पाणिनि कर रहे हैं वह बोलचाल की भाषा है। तीसरे, गणपाठों में आए हुए नाम इतने विचित्र और अनजान से लगते हैं कि किसी को यह स्वप्न में विचार नहीं हो सकता कि ये शब्द स्टैंडर्ड भाषा के होंगे। अब उनके उदाहरण देख लीजिए। हालांकि यहाँ से पूछता नहीं है, ये सब चीज़ जो इन्होंने बताई हैं, ये सूत्र दिए हैं, इन्हें भी नहीं पूछता है और अब ये नाम दे रहे हैं। उदाहरण, गुहुलु, आलिगु, कहुष्य, नवाकु, वटाकु, वसुयस्क, सिग्रु, कहोर प्रभृति इत्यादि। अब हमारे कात्यायन जी का परिचय आता है। कात्यायन जी पाणिनि के लगभग, देखें यहाँ कात्यायन ने जो वार्तिक लिखे हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ है, आप ध्यान से इसको समझना। पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से वररुचि, कात्यायन को ही कहते हैं, वररुचि कात्यायन ने 4000 वार्तिकों की रचना की। कितने सूत्रों पर? 1250 सूत्रों पर। कितने वार्तिकों की? 4000 वार्तिकों की रचना की। फिर 700 से अधिक सूत्र की उन्होंने बिना उनमें कोई दोष दिखाए सुंदर व्याख्या की। कितनों की? 700 से अधिक सूत्रों की। फिर 10 सूत्रों को व्यर्थ बता दिया कि ये किसी काम के नहीं हैं, तथा लगभग 540 सूत्रों में परिवर्तन एवं परिष्करण किया है। कात्यायन पाणिनि के प्रति उचित श्रद्धा भी यत्र तत्र प्रदर्शित करते हैं, परंतु उन्होंने अनेक स्थलों पर पाणिनि को समझने में भी भूल की है और कहीं कहीं वे अनुचित आलोचना भी कर गए हैं। इस अनुचित्य की ओर, हाँ जी मैम, पेज नंबर कितना है? 32 नंबर है पेज नंबर। ठीक है, धन्यवाद। इस अनुचित्य की ओर महाभाष्यकार पतंजलि ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। कात्यायन के वार्तिक श्लोक और गद्य दोनों में हैं। कात्यायन ने वार्तिक श्लोक में भी लिखे हैं और गद्य में भी लिखे हैं। वे दक्षिणात्य थे, जैसा प्रियतद्धितः दाक्षिणात्यः महाभाष्य के इस वाक्य से प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त कात्यायन वाजस्नेयी प्रतिसाख्य के भी प्रणेता हैं। वररुचि का समय 400 वर्ष ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच में पड़ता है। अब आए हमारे पतंजलि। इनसे बनने वाले प्रश्न अब हम आज आपको लिखवा देंगे, इसे पूरा करके प्राक कथन को ना। ये 2 पेज और बचे हैं। पतंजलि कहते हैं कि पाणिनि व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य ही में होता है तथा पाणिनि के स्थान को दृढ़ बनाने में कात्यायन और पतंजलि ने अपूर्व परिश्रम किया है। इसीलिए परवर्ती व्याकरणों ने इन तीनों को मुनित्रय के नाम से पुकारा है। पतंजलि के समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में अत्यंत दृढ़ प्रमाण उन्हीं के ग्रंथ में मिले हैं। पुष्यमित्रम याजयामः अरुणद्यवनः साकेतम, अरुणद्यवनः मध्यमिकाम। इन 3 उद्धरणों से इतना निश्चित होता है कि पुष्यमित्र शुंग राजा के समय में संभवतः उसी के दरबार में पतंजलि विराजमान थे। पुष्यमित्र के दरबार में, और राजा कौन थे? शुंग राजा। तो ये उनके दरबार में थे। कौन थे? पतंजलि। उन्हीं के समय में
उनके समय में मिनांडर या मिनेंडर लिखा है यहाँ पर, मिलिंद भी मिलता है कहीं कहीं। मिलिंद ने अयोध्या और मध्यमिका पर आक्रमण किया था। पतंजलि वह गोनर्द संभवतः वर्तमान के समय में गोंडा जिले के निवासी थे तथा इनकी माता का नाम गौंडिका था। शंका, समाधान आदि को अत्यंत रोचक रूप में देते हुए और बहुतेरे घरेलू दृष्टांतों के द्वारा विषय का सुगमता से प्रतिपादन करते हुए तथा साथ ही साथ अपने समय की सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और साहित्यिक सब प्रकार की प्रवृत्तियों का अत्यंत मनोरम परिचय देते हुए पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में एक अपूर्व रचना की है। इसके जोड़ का संस्कृत में और कोई भी ग्रंथ नहीं है। पतंजलि की शैली के प्रवाह की बराबरी केवल श्री शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य करता है। बाकी इनकी जो शैली लिखी हुई है पतंजलि की महाभाष्य में, उसकी कोई बराबरी नहीं करता। अब आगे बता रहे हैं कि पतंजलि के बाद 7वीं शताब्दी तक दार्शनिक विचारधारा का सर्वत्र अधिक जोर रहा। अतः व्याकरण शास्त्र की मीमांसा कुछ समय के लिए बंद सी हो गई। 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन द्वारा अष्टाध्यायी पर एक सरल और सर्वांगीण वृत्ति टीका काशिका लिखी गई। जयादित्य का समय सन 660 ईस्वी है। इस काशिका पर भी उपटीकाएं, अब देखिए जो ये टीकाएं हैं ये पूछी जाती हैं यहाँ से। 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन द्वारा अष्टाध्यायी के ऊपर लिखी गई टीका है और उसका नाम है काशिका। फिर जयादित्य का जो समय बताए हैं वो 660 ईस्वी बताए हैं। इस काशिका पर भी उपटीकाएं लिखी। न्यास टीका किसकी है? जिनेंद्र बुद्धि की। और पद्मंजरी इसी पर है, काशिका के ऊपर ही, वो हरदत्त की है, हरदत्त द्वारा लिखी गई। इसी के समय आसपास, इसी समय के आसपास व्याकरण का दार्शनिक विवेचन महाभाष्य के टीकाकार भर्तृहरि ने वाक्यपदीय, जिन्होंने नीति शतकम लिखा है वो ही भर्तृहरि हैं और ये महाभाष्य के अंतर्गत आता है। महाभाष्य के टीकाकार, महाभाष्य का नाम है महाभाष्य दीपिका, इनकी जो रचना है उसका नाम है। और फिर इन्होंने लिखा है वाक्यपदीय लिखकर, ये व्याकरण ग्रंथ है, किया, जिसमें आगम, वाक्य और प्रकीर्ण, इसका विभाजन पूछ लिया जाता है कि वाक्यपदीय का विभाजन बताओ, तो ये आगम में, वाक्य में और प्रकीर्ण में, इन 3 कांडों में, कारिकाओं में अत्यंत जटिल प्रश्न सुलझाए गए हैं और स्फोटवाद तथा शब्द से ही संसार के विवर्तित होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। चीनी यात्री इत सिंह के अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु सन 650 ईस्वी में हुई थी। महाभाष्य पर काश्मीरी पंडित कैयट ने सन 1100 ईस्वी के लगभग प्रतीप नाम की बहुत सुंदर टीका लिखी। अब जो महाभाष्य लिखा है इन्होंने, भर्तृहरि जी ने, उन्हीं पर कश्मीरी पंडित कैयट ने प्रतीप नाम की टीका लिखी। कब लिखी? 1100 ईस्वी में। पूछता है ये। और काव्य प्रकाशकार मम्मट आचार्य के भाई कहे जाते हैं। कौन? कैयट। इस समय तक संस्कृत केवल अध्ययन अध्यापन की भाषा रह गई थी। अतः व्याकरण में मौलिक ग्रंथों के लिखने का यूं ही अवसर नहीं रह गया। इसके अतिरिक्त केवल बाल की खाल निकालने और न्यायिक समालोचना करने की ही प्रथा चल पड़ी थी। अतः पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन की भी दृष्टि बदली। उसके क्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। अब विषय विभाग के आधार पर अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्यवस्था की जाने लगी। विमल सरस्वती ने सन 1350 ईस्वी में रूपमाला और रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी में प्रक्रिया कौमुदी इसी दृष्टिकोण में लिखी। विमल सरस्वती ने क्या लिखी? रूपमाला।
कौन से सन में लिखी? 1350 में। और रूपचंद्र ने 15वीं शताब्दी में प्रक्रिया कौमुदी लिखी। परंतु इस श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना सन, अब यहाँ लिखा हुआ है 1930, अब इसे आप कर लीजिए 1630 ईस्वी के लगभग प्रख्यात विद्वान भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी के नाम से की है। यहाँ जो भट्टोजी इनका दीक्षित का समय है, ये यहाँ गलत दिया है। ठीक है, हेलो, हाँ, ये ठीक कर लीजिए 1630 में। विद्वान भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी के नाम से की। इसकी महत्ता केवल इसकी टीकाओं की अनंत श्रृंखलाओं से अथवा पाणिनीय व्याकरण की सबसे अधिक प्रचलित पाठ्य पुस्तक होने ही से नहीं है। इसका महत्व इसलिए इतना अधिक है कि इस ग्रंथ में मुनि त्रय के जो सिद्धांत हैं, उनके सांगोपांग समन्वय के साथ साथ अन्य व्याकरणों तथा अन्य पद्धतियों से भी सार ग्रहण किया गया है। खाली इन 3 कवियों की ही सूत्र नहीं लिए हैं, उनसे अलग भी जो अच्छी व्याकरण की हमारी पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं हमारे, उनसे भी सिद्धांत लिए हैं। जी मैम। 1630 क्या था? ये 1930 को 1630 करना क्या? हाँ, 1930 गलत समय दिया है यहाँ पे, ये छपने में गलती हुई है, 1630 है। भट्टोजी दीक्षित का जो समय है वो 1630 होता है। अब आगे देख लीजिए। और नवोदित पद्धतियों की आलोचना इतनी सफलतापूर्वक की गई है कि इस ग्रंथ ने अध्ययन के क्षेत्र से पाणिनि के अष्टाध्यायी के क्रम को तो निकाल ही दिया है, साथ ही साथ वोपदेव के मुग्धबोध, सर्ववर्मा के कातंत्र तथा चंद्रगोमी के चांद्र प्रभृति व्याकरणों को भी बाहर कर दिया। ये सारे ही पूछने योग्य हैं। वोपदेव का तो मुग्धबोध है और सर्ववर्मा का कातंत्र है, चंद्रगोमी के चांद्र प्रभृति व्याकरणों को भी बाहर कर दिया। भट्टोजी दीक्षित रामचंद्र शेष की चलाई नई परंपरा के धुरीण हैं। यह भट्टोजी दीक्षित के पुत्र तथा शेष कृष्ण के शिष्य थे। कौन थे शेष कृष्ण के शिष्य? रामचंद्र जो शेष नाम आया है, ये भट्टोजी दीक्षित के पुत्र थे, रंगोजी दीक्षित, और उनके भी पुत्र थे, शेष कृष्ण के शिष्य थे। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका लिखी तथा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ नाम की विस्तृत व्याख्या की। अब यहाँ से आगे 35 नंबर पे आइए। भट्टोजी के भतीजे कौंड भट्ट ने वाक्य विनाश और दार्शनिक विवेचन संबंधी व्याकरण भूषण नामक पुस्तक लिखी। भट्टोजी के गुरु भाई पंडितराज जगन्नाथ थे, पंडितराज जगन्नाथ, जिन्होंने प्रौढ़ मनोरमा पर मनोरमा कूच मर्दिनी नामक आलोचनात्मक टीका लिखी है। बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे ये, और ये शाहजहां के दरबार में भी रहे थे। इनके अनंतर व्याकरण के क्षेत्र में सबसे उज्जवल चमकने वाले सितारे तथा अनेक शास्त्रों पर समान अधिकार रखने वाले प्रखर मेधावी नागेश भट्ट का नाम आता है। नागेश भट्ट जो थे, उनका नाम आता है इनके बाद में। धर्मशास्त्र, साहित्य, योग आदि के अतिरिक्त व्याकरण शास्त्र में 1 दर्जन के लगभग टीका ग्रंथों एवं स्वतंत्र ग्रंथों का प्रणयन इस विश्रुत विद्वान की लेखनी में हुआ। किसकी हुआ? जो नागेश भट्ट है उनकी लेखनी में हुआ, उनकी बात चल रही है। व्याकरण सिद्धांत, अच्छा, यहाँ इनमें शब्द रत्न, जो शब्द रत्न है वो प्रौढ़ मनोरमा पर टीका लिखी गई है, और विस्मी ये शब्द कौस्तुभ की टीका है। व्याकरण सिद्धांत मंजूषा शब्द इंदुशेखर और परिभाषेंदु शेषर बहुत प्रसिद्ध हैं। नागेश भट्ट ने गंगेश उपाध्याय द्वारा प्रवर्तित नव्य न्याय की
नव्य न्याय के जो शैली है उसके पूछे जाते हैं कवि कौन है, तो ये गंगेश उपाध्याय हैं। नागेश भट्ट ने गंगेश उपाध्याय द्वारा प्रवर्तित नव्य न्याय की प्रतिपादन शैली में गंभीर और सूक्ष्म विचार प्रकट किए हैं। सिद्धांत कौमुदी का संक्षेप बालकों की सुविधा के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी जो हमारे वरदराज जी ने लिखी है तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के रूप में वरदराज आचार्य जी ने किया। लघु कौमुदी का प्रचार बहुत हुआ। भाई हमारे भी पीजीटी सिलेबस में वही लगाए हैं, एलटी सिलेबस में भी वही लगाए हैं ना, जीआईसी में भी वही है। अब आगे देख लीजिए 14 नंबर का टॉपिक। यहाँ हम संक्षेप में अन्य पद्धतियों का भी उल्लेख मात्र कर रहे हैं। 470 ईस्वी के लगभग बौद्ध पंडित चंद्रगोमी ने बहुत कुछ पाणिनि के आधार पर ब्राह्मण प्रभाव से बचते हुए बौद्धों के लिए चांद्र व्याकरण बनाया। इसमें 3100 के लगभग सूत्र हैं। किसमें? चांद्र व्याकरण में। इससे पहले ही सर्ववर्मा ने ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर कातंत्र व्याकरण की रचना की। किसने की थी? सर्ववर्मा ने। पीछे भी बता के आए थे ये रचना का नाम। तो इन्होंने कातंत्र व्याकरण की रचना की संभवतः ईसा की पहली शताब्दी में की थी। अब जो समय पूछेगा तो ईसा की पहली शताब्दी किसका समय है? जो ऐन्द्र व्याकरण का समय है। जैनेन्द्र व्याकरण छठी तथा शाक्टायन शब्द अनुशासन 8वीं शताब्दी और हेमचंद्र का शब्दानुशासन 12वीं शताब्दी। सारस्वत व्याकरण, ये सारस्वत जो व्याकरण है ये अनुभूति स्वरूपाचार्य का है, तो ये सारस्वत व्याकरण। और वोपदेव का मुग्धबोध जोमर व्याकरण ये 13वीं शताब्दी के हैं तथा सोपद्य व्याकरण 14वीं शताब्दी में लिखे गए। इनमें प्राय पाणिनि के संशोधन एवं सरलीकरण का प्रयास हुआ है तथा बहुतों ने न्यूनतम सूत्रों की संख्या के लिए जी जान से कोशिश की है। मुग्धबोध ने 1200 तथा सारस्वत में केवल 700 सूत्र हैं। ये ही दो प्रचलित भी हुए हैं। वोपदेव वैष्णव धर्म के थे अतः उनका व्याकरण वैष्णव रंग में रंगा हुआ है। इसीलिए उनके व्याकरण का अभी तक बंगाल में चेतन महाप्रभु के कार्य क्षेत्र में बहुत प्रचार है। अब आगे देखिए, सारस्वत व्याकरण पर 17वीं शताब्दी में राम आश्रय ने सारस्वत चंद्रिका नामक टीका लिखी और वह भी कुछ समय पूर्व तक काशी के क्षेत्र में बहुत प्रचलित रही है। अन्यों का प्रभुत्व बहुत पूर्व से ही हट चुका है। अब आया हमारा पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की विधि। अब ये विधि बताएंगे इसमें इसकी कि व्याकरण शास्त्र को अच्छी तरह अल्पकाल में समझने के लिए वैज्ञानिक विधि यह है कि संज्ञाओं, प्रत्याहारों तथा अन्य पूर्व लिखित साधनों का सम्यक अच्छी प्रकार से ज्ञान कर लें। संज्ञा प्रवृत्ति का साधारण और आवश्यक परिचय पूर्व में दिया जा चुका है। इसके पश्चात किस तरह प्रत्यय जुड़ते हैं और किस प्रकार एक सूत्र से दूसरे सूत्र में अनुवृत्ति की जाती है, इसे समझने का प्रयत्न भी करना चाहिए। प्रत्यय लगने की विधि नीचे दी जाती है। प्रत्यय में पहले यह देखना चाहिए कि कितना अंश जुड़ने के उपयोग में आने वाला है। जैसे णयत् प्रत्यय में चूटू सूत्र से आदि में आने वाले णत्व का हलन्त्यम सूत्र से और तय लुप्त हो जाता है। तकारवी और नकारवी खाली ये बचता है, केवल ये भर बचा रहता है। दूसरे नंबर में पुनः यह देखना चाहिए कि इस प्रत्यय को पहले जुड़ना है या पीछे या बीच में। इस संबंध में एक ही नियम है कि प्रत्याह परश्चय, अर्थात प्रत्यय सदा बाद में ही जुड़ते हैं। केवल तद्धित का एक प्रत्यय बहुच ऐसा है जो ईसद समाप्ति अर्थ में
अलग करेंगे। ईसत असमाप्ति अर्थ में शब्द के पहले जुड़ता है, जैसे बहु, तृण आदि। फिर यह देखना चाहिए कि जिसमें प्रत्यय को जुड़ना है उसमें अनुबंधों के कारण किस विकार का होना आवश्यक है, जैसे अचो, ऋणयति अर्थात ञित और णित प्रत्यय बाद में रहने पर पूर्व में आने वाले अजंत अंग के स्वर की वृद्धि हो जाती है। इस सूत्र के अनुसार ह्री के आगे ऋण्यत आने पर ह्री के री में वृद्धि होकर आर हो जाता है। और अंत में अर्थ समझने के लिए किस हेतु से प्रत्यय लगा है इसे समझना चाहिए। कृदंत तथा तद्धित प्रकरणों में इसका विशेष विवेचन किया जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई अध्ययन करे तो अल्पकाल में ही साधारण कोटि का व्युत्पन्न या विद्वान हो सकता है। ठीक है, इतना इनका प्राक कथन था। अब जो प्राक कथन था हमारा बाबूराम जी का, इससे आप थोड़े से प्रश्न लिख लीजिए मैम। है शुरू से ही लिखा देना, जो पहला पेज है उसी से सारे लिख लीजिए। जी मैम, शुरू से लिखवा दीजिए। हाँ। लिखिए, सांग वेद का मुख किसे बताया गया है? अब ये आपको लिखने हैं इनके आंसर, और हम फिर कल बताएंगे जो रह जाएगा किसी का ना। सांग वेद का मुख किसे बताया गया? दूसरा बोले। हेलो। जी मैम बोलिए। हाँ, दूसरा लिखिए, शब्द मीमांसा शास्त्र किसे कहा गया है? तीसरा लिखिए, उच्चारण पर विचार करने वाला वेदांग है। अगला प्रश्न लिखिए, शिक्षा वेदांग के प्रतिपादन के लिए किसकी रचना हुई? शिक्षा वेदांग के प्रतिपादन के लिए किसकी रचना हुई? मैम नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। यास्क मुनि का शब्द निरुक्ति संबंधी ग्रंथ कौन सा है? यास्क मुनि का शब्द निरुक्ति संबंधी ग्रंथ कौन सा है? आगे अगला लिखिए, सर्वप्रथम शब्दों का चतुर्विध विभाजन किसने किया?
किसी का माइक खुल रहा है, माइक बंद कर लीजिए, गूंजती है फिर आवाज़। सर्वप्रथम शब्दों का चतुर्विध विभाजन किसने किया? अगला प्रश्न है, यास्क मुनि का शब्दों के चतुर्विध विभाजन कौन कौन से हैं? कितने हो गए हैं? मैम 7 प्रश्न। अच्छा, आगे लिखिए। यास्क मुनि ने सारे शब्दों का आधार किसे कहा है?